हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड वाटर, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर फर्स्ट ए क्वेश्चन को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOH3 रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4 रिएक्ट विद टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का अगर फॉर्मूला देखें तो Al2SO4 होल 3। ओके, एंड वाटर, साथ में क्या बनता है H2O। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि एल्युमिनियम को बैलेंस करना है। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2Al OH होल 3 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से जैसे ही ये करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम बैलेंस हो जाता है। अब हम लोग को एल्युमिनियम के बाद हम लोग का सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो SO4 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो SO4 को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं 3H2SO4 कर देते हैं, तो यहाँ पे सल्फेट आयन भी 3 हो जाएगा। अब हम लोग को इन सभी के बाद सल्फेट आयन जब बैलेंस हो गया तो हम लोग को किसको बैलेंस करना है, हम लोग को बैलेंस करना है वाटर को। ओके, तो वाटर को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इस तरफ में अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि सल्फेट आयन में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ सल्फेट आयन के साथ इन्वॉल्व हो गया है, तो हम लोग सल्फेट आयन के ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में जितने ऑक्सीजन है उसको हम लोग देखेंगे। तो हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और × 2 टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं। तो 6 ऑक्सीजन को जानने के लिए क्या करना है, हम लोग 6H2O कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा चीज। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 12। ठीक है, हाइड्रोजन इस तरफ में कितने हो जाएंगे, 12। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन इस तरफ में भी 12 ही है। कैसे 12 है, तो हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे 3H और 3 × 2, 6 हाइड्रोक्साइड में प्लस H2SO4 में भी 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 12 हो गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया है, तो ये पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जैसे दिया हुआ है हमारे पास है MnO2। ओके, और साथ में रिएक्ट कर रहा है HCl से, रिएक्शन करने के बाद बन रहा है MnCl2, और साथ ही बन रहा है Cl2, और साथ ही बन रहा है H2O। अब यहाँ पे देखो Mn तो हमारा बैलेंस है, क्लोरीन को बैलेंस करने की कुछ जरूरत है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 4 क्लोरीन तो ऐसे ही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो 4 क्लोरीन को हम लोग को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4HCl कर देते हैं। जैसे ही 4HCl करेंगे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन बैलेंस हो जाता है। अब हम लोग का Mn बैलेंस था, क्लोरीन बैलेंस हो गया, क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब हम लोग को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ में देखोगे तो 4 हो गया, और इस तरफ में 2 है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग 2H2O कर देते हैं। जैसे ही 2H2O करेंगे हाइड्रोजन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन इस तरफ में भी 2 है और इस तरफ में भी 2 है, तो ये पूरी तरीके से फिर से बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो यही हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।